आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं मेघा सिंह। यूक्रेन और रशिया के बीच जो वॉर छिड़ चुका है उसका आज 8वां दिन है और लगातार रशिया की तरफ से हमले हो रहे हैं। इस हमले को हमने आप तक सबसे पहले पहुंचाया है और आपको हर चीज की जानकारी हम अपने चैनल के थ्रू देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब रशिया कौन सी मिसाइल का यूज करने वाला है ये भी हम आपको बता दें कि रशिया पहले तो बम का बाप कहे जाने वाला वैक्यूम बम का इस्तेमाल, जो कि प्रतिबंध लगाया गया था इस बम पे, उसके बावजूद रशिया ने इस वॉर में यूक्रेन के खिलाफ उस बम का इस्तेमाल किया था। और अब खबरें ऐसी आ रही है कि अब रशिया जो है एक मिसाइल का इस्तेमाल करने वाला है जिसका नाम S-400 है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस मिसाइल के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि इस मिसाइल के कारण क्या हो सकता है, इसका क्या असर पड़ेगा यूक्रेन पर अगर रशिया इस मिसाइल का इस्तेमाल करता है, साथ ही इस मिसाइल की क्या क्या खूबियां हैं ये भी हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए आज की ये रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है। रूस के हमले का यूक्रेन मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। व्लादिमीर पुतिन के देश के सामने यूक्रेन आसानी से हार मानता नहीं दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के जवाब को देखते हुए रूस अब जंग में S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए रूस में अभ्यास भी चल रही है। जानकारी के मुताबिक ये अभ्यास नोवोसिबिर्स्क क्षेत्र में चल रहा है। बता दें कि S-400 मिसाइल सिस्टम वही हथियार है जो भारत के पास भी है और भारत के साथ रशिया की इस हथियार को लेकर डील भी हो चुकी है और रशिया ने यही हथियार भारत को भी ट्रांसफर किए थे। उसमें रूस से ही इसे खरीदा था। S-400 एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LRSM सिस्टम प्रणाली है जिसे रूस के अल्माज एंटे द्वारा विकसित किया गया था। इसमें स्टील फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, क्रूज और बैलिस्ट मिसाइलें हैं और यहां तक कि मानव रहित हवाई वाहनों सहित कई हवाई लक्ष्यों को मार गिराने की क्षमता भी है। S-400 मिसाइल सिस्टम के चार अलग अलग प्रकार की मिसाइलें हैं जो 400 किलोमीटर की सीमा तक निशाना साध सकती है। इसमें 2 अलग अलग रडार सिस्टम भी है जो 600 किलोमीटर की सीमा तक हवाई लक्ष्यों का पता लगा सकते हैं और साथ ही साथ 80 एरियल टारगेट पर निशाना साध सकती है। ये मिसाइल S-400 को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। रूस सेना ने S-400 को S-300P और S-200P एयर डिफेंस सिस्टम्स के रिप्लेस किया गया था। S-400 अप्रैल 2007 में रूसी सेना में शामिल हुआ था और अगस्त 2007 में इसे पहली बार तैनात किया गया था। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को अपने फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स गंवाने पड़े हैं। माना जा रहा है कि इसे देखते हुए अब व्लादिमीर पुतिन और आक्रामक हो चुके हैं। यही वजह है कि रूस ने S-400 को अब उसके साथ जो है अभ्यास करना शुरू कर दिया है और ये अभ्यास रशिया में किया जा रहा है और इसे लेकर अब यही खबरें आ रही है कि अब रूस आगे चलकर ये युद्ध कहीं आगे बढ़ता है तो इस मिसाइल सिस्टम का उपयोग कर सकता है और ये उपयोग बहुत ही घातक साबित हो सकता है यूक्रेन की सेनाओं पर, यूक्रेन पर। इस वजह से अब यूक्रेन के जो सेनाएं हैं वो इस बात की चिंता जता रहे हैं कि अगर रूस ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया तो कहीं ना कहीं यूक्रेन अब पीछे हटता नजर आ जाएगा। कहीं ना कहीं यूक्रेन इस जंग में हार उनकी निश्चित है। और आगे आपको बता दूं कि इस मिसाइल के अलावा भी जो रशिया है उन्होंने इससे पहले भी वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया था जिसे फादर ऑफ ऑल बम्स कहा जाता है और इस बम को इस्तेमाल करना जो है उस पर प्रतिबंध लगा था, जिसके बावजूद भी रशिया ने इस बम का इस्तेमाल किया। इसकी जो है जानकारी खुद यूक्रेन ने दी और यूक्रेन ने बोला है ये बात कि रशिया ने बकायदा इस बम का इस्तेमाल इस युद्ध में किया है और इस बम पर पहले से ही प्रतिबंध था, लेकिन उसके बावजूद रशिया ने एक आक्रामक व्यवहार अपनाया और इस बम का इस्तेमाल किया।
वहीं अगर बात करें इस बम की खासियत की, तो इस बम की यही खासियत है कि अगर ये बम जो है इसके अंदर कोई भी बारूद नहीं होती है, ये पहले हवा में छोड़ी जाती है, उसके बाद हवा से ही ये ऑक्सीजन ऑब्जर्व करती है और जैसे ही ये ज़मीन पर गिरकर फटती है तो इससे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इससे एक बहुत तेज ऊर्जा निकलती है, जिसकी वजह से इस ऊर्जा के चपेट में अगर कोई भी इंसान आ जाए तो उसका शरीर पिघल सकता है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है और जब भी ये बम गिरता है इसके पास के जितने भी इलाके होते हैं उसका तापमान जो है वो अचानक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी उसके रेंज में आता है, कोई भी इंसान उसके रेंज में आता है तो उसका शरीर तुरंत ही पिघल जाएगा, क्योंकि इसकी जो गर्मी होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। तो इतना खतरनाक इस बम को माना जाता है। वहीं अगर बात करूं रशिया की, तो रशिया ऑलरेडी मिसाइलों में और टैंक्स में और जो हथियारों है उसमें काफ़ी आधुनिक है, काफ़ी आगे है यूक्रेन के मुकाबले। वहीं पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में भी रशिया हथियारों के मुकाबले में काफ़ी आगे है। रशिया ने काफ़ी बड़े बड़े मिसाइलों का आविष्कार किया है और जिसका इस्तेमाल अब वो इस युद्ध में करता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। वहीं बात करें परमाणु हमले की, तो कई देश इस बात के बीच शंका जता रहे हैं कि परमाणु हमले भी रशिया कर सकता है और बीच में ये खबर भी आई थी कि रशिया ने जो है वो अपने परमाणु जो सिस्टम है उसको एक अलर्ट मोड पे रखा है। तो कहीं ना कहीं इस बात की गवाही देती है कि अगर आगे चल के यूक्रेन नहीं झुकता है, हार नहीं मानता है, तो जो पुतिन है वो और भी आक्रामक रूप अपना सकते हैं और आगे चल के जो है वो मिसाइल्स के अलावा कहीं न्यूक्लियर पावर का, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका जो खतरा है ये अभी भी मंडरा रहा है और दुनिया की यही चिंता है कि इस वॉर में कहीं आगे चलकर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल न हो। और इसके जो संदेश है वो अभी कहीं ना कहीं दिखाई देते जा रहे हैं, क्योंकि रशिया जो है वो लगातार अपने एक से बढ़कर एक डेंजरस मिसाइल को यूक्रेन पर छोड़ रहा है और हमला कल रात से बहुत तेज हो चुका है। कल रात से जो यूक्रेन है वहां पे सायरन बज रहे हैं, रात से हवाई हमले की वहां पे जो है वो खतरे की संभावना बनी हुई है और कल रात को करीब 1:30 बजे रशिया की तरफ से 2 मिसाइलें भी कीव पर दागी गई थी और रशिया अब तेजी से कीव की तरफ बढ़ रहा है। और इसमें अगर वो पीछे हटता है, अगर अभी भी रशिया अगर कीव पर अपनी कब्जियत जमाने से बच सकता है तो उस वक्त वो इस मिसाइल का यूज़ करेगी जो S-400 है। आगे चलकर अगर रशिया इस वॉर में कहीं ना कहीं पीछे अगर नज़र आती है होते हुए, तो कहीं ना कहीं इस मिसाइल का उपयोग किया जा सकता है इस वॉर में और इस वजह से जो है वो अभ्यास जारी है। और साथ ही साथ कई और खतरनाक मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, टैंक्स को देखा गया है, रशिया ने अपने इस युद्ध में उतारा है और जिसका मुंह तोड़ जवाब यूक्रेन ने भी दिया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रशिया अपने इस खतरनाक मिसाइल S-400 को युद्ध के मैदान में उतारेगा या नहीं। तो कैसे ये मिसाइल अगर रशिया यूज करता है यूक्रेन वॉर में, जिसका अभ्यास उसने चालू कर दिया गया है, उसे देखा गया है कि रशिया इस मिसाइल का अभ्यास कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इस युद्ध में इस मिसाइल का उपयोग करने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही घातक साबित होगा यूक्रेन के लिए। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन रशिया को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, उनके जितने भी टैंक्स हैं और जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं उसे ध्वस्त करने की भी जानकारी बार बार यूक्रेन सामने ला रहा है और उन्होंने ये मंशा साफ कर दी है कि यूक्रेन इस वॉर में अब पीछे नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर की भी यूज करने की खबरें सामने आ रही है कि रशिया ने अपने परमाणु बम को अलर्ट मोड पे रखा है, इसकी भी खबरें आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि रशिया इस युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा? आपकी क्या राय है इस पर हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। धन्यवाद।